जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 4 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, इन 4 लोगों पर कभी भी जीवन में भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। तो वे 4 लोग कौन से हैं जो दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गाँव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा बहुत कम अकल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम अकल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट ही लेंगे। लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों न मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी ही सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के बड़े पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थी, वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वे मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। ये सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब वे अलग होने की जिद करने लगे तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने किसी प्रकार अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न कर दिया। संयोग से उस पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। अब छोटे पुत्र का विवाह होने के बाद किसान ने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे जो काफ़ी बुद्धिमान थे, वे तीनों तो अच्छी तरह से कमाने लगे, परंतु छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो सिर्फ एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना, जिस कारण बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे दिन रात लड़ने झगड़ने लगी। वो कहने लगी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें खाने को भी अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा क्योंकि पहलवान की पत्नी काफ़ी बुद्धिमान थी। इसलिए उसने कुछ सोच विचार कर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम जानता ही नहीं हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और किसी प्रकार अगर मिल भी गई तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तो पहलवान की पत्नी कहने लगी कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए और यह बिल्कुल भी मत बताना कि मुझे कुछ नहीं आता। पहलवान की पत्नी पहलवान को समझा बुझा कर महाराज के पास भेज देती है। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। महाराज ने उसे देखकर उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तो वो कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या काम कर सकते हो। तब वो पहलवान कहता है कि महाराज ऐसा काम जो आपके राज में कोई ना कर पाए वह काम मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका का वेतन लूँगा। राजा कहने लगा तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान करने लगा जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने भी 1 लखटकिया की नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगे कि महाराज आपके पिता ने भी 1 लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ 1 लखटकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक आप हमारे अतिथि गृह में रह
सकते हैं। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन पाने लगा। अब वह प्रतिदिन पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसीलिए अपने घर हो आओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसीलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, ये इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला कि मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समय दो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए, तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिला है। मंत्री ने यह षड्यंत्र रचा। जब वह अपने षड्यंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला कि वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वो बोला कि बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला कि वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा कि मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहा कि महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, मैं इन्हें बहुत दूर से बुलाकर लाया हूँ। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजमाता के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा कि महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। ये सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य जी ने कहा कि राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ ये क्या है। फिर वैद्य बोला कि महाराज, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बेला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती हैं। 4 हूर बेला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं तो राजमाता बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा, हमें अवश्य उस हूरबिला जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा कि वह कहाँ मिलता है। वैद्य कहने लगा कि महाराज, हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य जी, जब तक आप हमारी माता का इलाज करें, हम अभी दरबार जाकर किसी को हूरबिला लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिला नाम के जानवर ला सके। ये बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, ये हूर बिला क्या होता है, हमने आज तक तो ये नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा कि ये एक प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबिला जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा कि महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा। क्यों ना ये हूरबिला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वह 1 महीने के अंदर हूरबिला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि महाराज, अगर पहलवान हुरबिला लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हुरबिला नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। महाराज ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे हुए सारे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हुरबिला लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ ही सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे कि हे पहलवान, तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अब- अभी तुम अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला कि आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूँगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हुरबिला जानवरों की ज़रूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करवानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में 4 हुरबिला नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और महाराज के आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल देता है। रास्ते में सोचता है कि हमने तो कभी इस जानवर के बारे में नहीं सुना, ना ही कभी देखा। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो, इसीलिए हुरबिला को ढूंढने से पहले मुझे अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए। अब तो इस समस्या का वही कोई हल बता सकती है। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन में विचार किया कि ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं है। शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो बोली कि ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हुरबिला मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके में चले जाओ और वहीं पर रहना। जब तक मैं खबर न भेजूँ तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हुरबिला मंगवा दूंगी। ये बात सुनकर पहलवान खुश हो जाता है और अपनी ससुराल चला जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। इधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही समझते हुए अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया और उसके ऊपर एक कच्चे धागों से चारपाई बुनकर उसके ऊपर डाल दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से मखमली बिस्तर लगा दिए। उधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। पहलवान के दरवाजे पहुंचकर राजा ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वो कहने लगी कि महाराज, आप इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसीलिए आप बाहर ही विराजिए। मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अंदर जाल में फंसाने की नियत से राजा कहने लगा कि हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वो समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था और उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आई। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट जाती है और राजा सीधे कुएं में गिर जाता है और उसको बहुत चोटें आ जाती है। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि महाराज, अब आप इस कुएं के अंदर ही अपना राजपाट चलाइए। ये सुनकर महाराज सोचने लगे कि ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से अपनी ससुराल में रहकर समय गुजार रहा था।
जब 3-4 दिन हो गए और राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफ़ी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने वहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। मंत्री पहलवान के दर पर पहुँच जाता है और आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री जी खड़े हुए थे। वो बोले कि कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा कि मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ ही रह रहे हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली कि वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। ये सुनकर मंत्री सोचता है कि अच्छा, वह महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। ये सोचकर मंत्री कहने लगा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आप तुमको बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महल में लेकर चलूँगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री जी के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी कि आप मेरे साथ अंदर आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर मंत्री को बैठने को कहा जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा के ऊपर जा गिरा। मंत्री को राजा देखकर कहने लगा, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशाबंद में हूँ, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुँचता है तो वह भी पहलवान की पत्नी के सुंदर रूप को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले गई और उसी खाट पर बिठाया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहाँ राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यही हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो इसी में। वे सोचने लगे कि कहाँ फंस गए ये, वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है, न जाने ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, मैं भी चलकर देखता हूँ। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर को चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहाँ राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। ये देखकर राजा कहने लगे, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने भी पूछा कि राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा बोला कि वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था तो कोई लूला, किसी का चेहरा खराब हो गया था तो किसी की आँख। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन व पानी भी उन लोगों तक पहुंचा दिया करती थी ताकि वे लोग जीवित रह सकें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी प्रकार पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी आदि मांग कर यहाँ से बाहर निकला जाए, बाद में हम इसे इसके किए की सज़ा अवश्य देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज़ लगाई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि हमें माफ़ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इनको यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो ये लोग अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा कि महाराज मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और राजमहल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज उसके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके राजमहल तक स्वयं भिजवा देंगे। ये सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने बच्चों एवं जेठ के बच्चों को आदेश दिया कि आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया, कबूतर, मोर और समस्त पक्षियों के ज़्यादा से ज़्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्र छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने
2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब वो पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर कर रख दिया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों व सभी बच्चों की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और महाराज से कहा कि आप इस कढ़ाई में भरे द्रव में डुबकी लगाओ और उसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख ही पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले ही से काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वो कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर राजमहल तक पहुँच जाऊँ। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने 4 हुरबेला जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हुरबेला अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने देखा कि कमरे में बड़े ही विचित्र प्रकार के 4 जानवर बैठे थे। वे देखने में तो इंसान जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर काला था और पूरे शरीर में तरह तरह के रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बड़ा ही प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें रस्सी में बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी लिए जाना। पहलवान प्रसन्न होकर चारों के गले में रस्सी का फंदा डालकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल देता है और अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा ले लेता है। बेचारे पहले से ही लंगड़े लूले हो गए थे और उनकी हालत भी खराब थी और ऊपर से पहलवान से डंडा खाने का भी डर था, इसीलिए वे चारों चुपचाप राजमहल की ओर चल देते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान उन्हें लेकर राजमहल पहुंचा। तब तक शाम हो गई थी। पहलवान सोचने लगा कि अब तो शाम हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसीलिए कल सुबह ही इन्हें महाराज के सामने पेश करूंगा। यही सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो फिर महारानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक कराने की शीघ्रता है। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अतः अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि किसी तरह हम पहचान गए तो संपूर्ण नगर में हमारी हंसी हो जाएगी, इसीलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहने लगा कि इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग हमारे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने शयन कक्ष में पहुँच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज़ लगाई और महल में से जब रानी ने निकल कर देखा तो राजा को देखकर वो एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज़ सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाँ और कुछ सैनिक वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सब ने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। वे कहने लगे, मारो मारो, जाने कौन सा जानवर यहाँ घुस आया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मत मारो, मैं महाराज हूँ, लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज़ रानी पहचान लेती है। तब रानी ने सभी दास दासियों को कमरे से बाहर निकालकर राजा से पूछा कि यदि आप महाराज हैं तो फिर आपके साथ ये क्या हुआ, आपने क्या हुलिया बना रखा है। तब राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे स्नानागार में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया और राजा अपने वास्तविक रूप में आ गया। राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले इस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हूरबिलाओं को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हूरबिलाओं में से एक हूरबिला गायब है।
3 ही हुरबिला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। वह पूछने लगा कि बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे कि देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा जल्दी बताओ, क्योंकि महाराज 3 हुरबिला देखेंगे तो वो हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है। ज़्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान प्रसन्न हुआ और उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरे दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचने लगे कि ये तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखा। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूरबिलाओं को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा कि अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हुरबिला मंगाए थे, ये तो 3 ही है, एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान करने लगा कि महाराज ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वापस आते हैं और दरबार की कार्यवाही स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करते हैं तो भी ये बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है, इसीलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसीलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। नंबर 2, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। नंबर 3, जो धर्म से अज्ञानी है। नंबर 4, जिसका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नीयत खराब करते हैं। तो दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।